राम जी मर्यादा में है। कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहते हैं कि जिससे कि हमारी मर्यादा भंग हो। और राम जी ने कई जगह पर ऐसी चीजें की हैं जिससे कि एक पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि वो परब्रह्म, पूर्ण परब्रह्म थे। बिनु पग चलई, ब्रह्म कौन है? जो बिन पग चलई और सुनई बिनु काना और कर बिन कर्म करे विधि नाना। बिनु पग चले, चले कि नहीं चले? यहाँ पर बिना पैरों के चले हैं। ब्रह्म वाली बिल्कुल साक्षात बात सिद्ध हो गई कि नहीं हो गई? माता जी देख रही, कहीं भोजन कर रहे हैं और कहीं पर लेटे सो रहे हैं। ये ब्रह्म वाला कर्म दिखाया कि नहीं? बिनु पग चले और बिना कानों के सुना कहां पर? जिस समय बाली को तीर मार दिया तो बाली ने कहा, अवगुण कौन नाथ मोहि मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। तो राम जी ने वहां पर स्पष्ट कहा है कि तेरी पत्नी ने घर में समझाया, क्यों नहीं उनकी बात मानी? क्या राम जी किसी के नगर में जाते थे, किसी के घर में जाते थे? कोई गुप्तचर भेजा था क्या राम जी ने? लेकिन ये बात स्पष्ट कही, सुने बिन काना और कर बिन कर्म। कहां पर किया है? जिस समय राम जी का अभिषेक होने लगा, आहा, दशरथ जी आ गए, मोह है पुत्र का, तो पिता चितई तीनों दृढ़ ज्ञाना। पिताजी को बस केवल चितई दिया है, कर्म नहीं किया है, ज्ञान हो गया। पिता चितई दीन्यो दृढ़ ज्ञाना। ये है राम। राम पूर्ण परब्रह्म है। राम सब कुछ है। राम सृष्टा भी है, राम दृष्टा भी है। राम सब कुछ कर सकते हैं। एक दिन की बात, राम जी को खाने में दही भात बहुत पसंद है। सबसे भगवान का जो सबसे प्रिय भोजन है वो दही और भात। बस मैया क्या करती, कटोरे में भात, अच्छा चावल और भात में अंतर होता है। चावल अलग अलग रहते हैं और भात ऐसा बनता है एक ही में सब मिल जाता है, उसमें पानी ज्यादा मैया डाल के रखती है। और दही और भात मिला करके राम जी को खाने में बड़ा अच्छा लगता है। दशरथ जी बुलाने जाते हैं, राम आओ भोजन करो आकर के। नहीं सुनते, नहीं आते। क्यों? राजा बुला रहा है ना। भोजन करता बोले जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। बाल समाज को नहीं छोड़ते हैं। इतना बच्चों से प्रेम है, अपने मित्रों से प्रेम है कि उन्हीं के साथ में खेलते रहते हैं। और उसी जगह पर माँ बुलाने जाती है। माँ तो माँ होती है ना। माँ बुला रही तो भगवान चले आते हैं। ठुमुक ठुमुक प्रभु चल ही पर आई। भगवान ठुमुक ठुमुक करते चले आते हैं। माँ कौन है? भक्ति। भगवान को न राजा प्रसन्न कर सकता है, न ज्ञानी प्रसन्न कर सकता है। भगवान को तो केवल भक्ति बुला सकती है। ये भक्ति में इतनी सामर्थ्य है, माँ में सामर्थ्य है। कितना भी गंदा हो बालक, कितने भी हम लोगों ने पाप कर रखे हो, अविचार कर्म कर रखे हो, और अगर भक्ति करनी हम लोग शुरू कर दें, माँ कभी बच्चे की गंदगी नहीं देखती है। अरे लड़की बेटियां अपने घरों की शादी ना हुई हो और उनसे कह दो
कि बिटिया इसकी बच्चे ने थोड़ा गंदगी कर दी, साफ कर दो, तो इतना मुंह बनाएगी, 3, 4, 5 कोने के मुंह बनाएगी। और वही शादी होने के बाद वो माँ अपने बेटे की गंदगी को ऐसे साफ करती जैसे बर्फी पेड़ा। और अगर कोई कह दे चलो तुम्हें क्या पता, ऐसे नहीं किया जाता है बच्चों की गंदगी को, डांट देगी। ये है भक्ति। बच्चा कितना भी गंदा हो, भक्ति करनी भगवान की शुरू कर दे तो माँ उसे वैसे ही गोद में ले लेती है। माता गई, कौशल्या मैया ने राम को ऐसे धूल में खेलते हुए उठाया और गोदी में लिए चली आई। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक, भगवान के नन्हे नन्हे पैर हैं और नाखून तो बहुत सुंदर है भगवान के, इतने सफेद, इतने सुंदर और लाल लाल तलवे भगवान के, और छोटे छोटे नन्हे नन्हे पैर, और उन पैरों से चले चले आ रहे हैं। कमर में करधनी है। बड़ा सुंदर स्वरूप है, बाल स्वरूप राम जी का, जो देख ले बस उन्हीं का हो जाए, फिर किसी का नहीं, वो केवल राम का हो जाएगा। राम जी चले आ रहे हैं और माँ क्या करती है, स्वच्छता का काम करती, क्लीनिंग। बच्चा गंदा है, उसने गंदगी कर दी, माँ क्या करेगी, उसको लाएगी, नहलाएगी, धुलाएगी, बढ़िया नए नए साफ कपड़े पहना देगी, काजल लगा देगी, और इसके बाद दे देगी, लो पापा खिला लो बच्चे को। पापा गंदा बच्चा गोदी में नहीं लेके खिलाएंगे। खूब बढ़िया सजा धजा हो, साफ हो, स्वच्छ हो, तो उसे गोद में लेगा पिता परमात्मा। और अगर फिर गंदगी कर दी गोद में बैठ करके बच्चे ने, तो तुरंत फिर चिल्लाएगा, अरे जल्दी लो आकर के इसने गंदगी कर दी है। ये है गोविंद भगवान की कृपा। तुरंत उसको माँ को सौंप देता है पिता, ले जाओ गंदगी कर दी इसने। अब फिर जब गंदगी साफ हो जाएगी, भक्ति हो जाएगी, तब फिर वो पिता ले लेता है गोद में। भगवान को लेकर के मैया आ गई है, दशरथ जी को दे दिया, लो आप बुलाने गए थे, देखो नहीं आए, हम पकड़ के ले आए इसको बाहर से। भोजन करत चपल चित, बच्चों का जो चित होता है बड़ा चपल होता है। बच्चे जो करें उनको करने देना चाहिए, खेले खेलने दो बच्चों को, उनको परेशान नहीं करना चाहिए। भगवान का चित्त जो है वो चपल है, कहीं इधर देख रहे, कहीं उधर देख रहे। दशरथ जी एक हाथ ऐसे लगाए, हाथ में कटोरा लिए हैं जिसमें दही है, भात है, एक हाथ से दही लेते हैं, भात लेते हैं और राम जी को खिला रहे धीरे धीरे। और ये भी ध्यान लगाएं, आगे से एक और हाथ लगाएं कि ऐसा ना हो मौका मिले और ये फिर फट जाए बाहर। तो ये देख रहे इत उत, और जैसे ही देखा कि नीचे ऐसे कटोरे से फिर लेना शुरू किए, और जैसे लिए तो भाग चले किलकत मुख। बखड़े होते हैं, और कैसे भगते हैं, हंसते हुए, किलकारी मारते हुए बखड़े होते हैं। किलकत मुख और दधियोदन लपटाए। बड़ा सुंदर स्वरूप है। जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो उन 16 संस्कार है हमारे जीवन में, जिसमें से यज्ञोपवीत संस्कार परम पवित्र संस्कार है। और सबके यज्ञोपवीत संस्कारों की उम्र का निर्धारण कर दिया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों वर्णों को जनेऊ जरूर पहनना चाहिए। आज जो लोग थोड़ा बहुत पढ़ लिख गए
थोड़ी भगवान ने एक आध जगह अच्छे पद पर बैठा दिया, तो वो उन्होंने सबसे पहले अगर त्यागा तो शिखा को अपनी त्याग दिया और सूत्र को त्याग दिया, जनेऊ पहनना बंद कर दिया। ब्राह्मणों के घरों में ही आप देखना जा करके अब ब्राह्मणों ने जनेऊ पहनना बंद कर दिया, क्षत्रियों ने जनेऊ पहनना बंद कर दिया, वैश्यों ने यज्ञोपवीत पहनना बंद कर दिया। लेकिन 200 ग्राम के सोने की चैन पहनेंगे, उसमें वजन उनको नहीं लगेगा। लेकिन 5 ग्राम का अगर कपड़े का जनेऊ पड़ा है रुई का, तो उसमें उन्हें दिक्कत हो रही है। और पूजन कराने जाते हैं, कभी कभी अवसर लगता है पंडित जी रुद्राभिषेक कराना, तो गए तो जब शंकर जी को जनेऊ पहनाया तो पूछा भैया आप जनेऊ पहने हो? तो कहते हैं हम पंडित जी अब जनेऊ नहीं पहनते हैं। कितना भगवान ने तुम्हें संपत्ति दे दी, या कौन सा तुमने मोक्ष प्राप्त कर लिया, या सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर ली, या सामीप्य मुक्ति प्राप्त कर ली। 5 मुक्तियां हैं, कौन सी मुक्ति तुम्हें मिल गई है जो जनेऊ को त्याग दिया? उसके एवरेज में 200 ग्राम 250 ग्राम का मोबाइल नहीं त्याग पा रहे, वो लेटरिन में भी साथ में जा रहा है, 24 घंटे साथ साथ चल रहा है। और जनेऊ जो हमारा कवच था, ब्रह्मास्त्र जिसको कहा जाता है, उसको त्याग दिया, शिखा को रखना छोड़ दिया, चोटी रखने में शर्म आ रही है। अरे जब हम लोग अपनी मूल चीजों को छोड़ देंगे तो निश्चित रूप से आता ताई लोग जो हमें सिखाएंगे बताएंगे, हमें उनके हिसाब से तो चलना ही पड़ेगा। अपने शिखा और सूत्र को किसी भी तरीके से नहीं त्यागना है। मस्तक पर तिलक जरूर लगाना चाहिए। प्रत्येक सनातनी हिंदू को सूना मस्तक लेकर के नहीं निकलना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है जिस ब्राह्मण का मस्तक सूना हो और अगर उसे आप देखते हो सूने मस्तक वाले ब्राह्मण को, तो तुम्हें पाप लगता है। अब या तो ये शास्त्र वेद पुराण लिख दीजिए कि ये सब झूठे हैं, और या तो फिर ये बात सत्य है। सच्चाई ये है हम लोग भागवत को मानते हैं लेकिन भागवत की नहीं मानते हैं। भागवत सत्य है लेकिन भागवत की बातें हम मानेंगे नहीं, बात है साफ। रोज मस्तक पर तिलक लगा करके निकलो। और तिलक लगाने वालों के जीवन में पता है क्या होता है? जो टीका लगाता है, चंदनम महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदा हरते नित्यम और लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा।